अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, जनरल नॉलेज के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जो बाकी पोर्शंस है उन सब के आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। अगर हम इन टेस्ट्स की बात करेंगे, ये JKPSI क्लास 4th जॉब्स जो आने वाले हैं, उसके अलावा JK SSB पटवारी जो पोस्ट आने वाले हैं और नायब तहसीलदार के पोस्ट जो आने वाले हैं, उन सब के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में आपको जनरल नॉलेज पे 20 MCQs मिलेंगे। आज का वीडियो आप ये समझो कि आपके लिए एक डेमो क्लास है, तो आप वीडियो के एंड में जरूर मेंशन कर लेना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये सीरीज कंटिन्यूअसली चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर एग्जाम के रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Who of the Delhi Sultans pursued the policy of blood and iron? आपको यहां से बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कौन सी पॉलिसी परस्यू की थी, ब्लड एंड आयरन। तो ऑप्शंस हम यहां से चेक करते हैं। अलाउद्दीन खिजली, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। ब्लड एंड आयरन आपको बताना है कि ये किसकी पॉलिसी थी दिल्ली सुल्तान में से। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बलबन जो था, इसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? दैट इज ब्लड एंड आयरन। अगर हम बलबन की बात करेंगे, ये किस डायनास्टी का रूलर था? ये था स्लेव डायनास्टी का रूलर। ठीक है, इसने इसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो थी वो इसने परस्यू की थी। ठीक है, ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो थी ये क्या थी? ये रूथलेस पॉलिसी एक थी। ठीक है, एनिमीज के लिए जो इसमें तमाम मेथड्स, हार्शनेस के, स्ट्रिक्टनेस के, ये सब मेथड्स इसमें यूज होते थे। अगर हम स्लेव डायनास्टी की बात करेंगे, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक और इस डायनास्टी को मामलुक डायनास्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में आपको आंसर्स के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिससे आपके 2-3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज नॉट बिल्ड बाय अकबर? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फोर्ट अकबर ने बिल्ड नहीं किया था। तो ऑप्शंस हम यहां से देखते हैं। ग्वालियर फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट। कौन सा फोर्ट इनमें से अकबर ने बिल्ड नहीं किया था, आपको यह बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्वालियर फोर्ट। इसको अकबर ने बिल्ड नहीं किया था। तो फिर इस ग्वालियर फोर्ट को किसने बिल्ड किया था? तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है, जो ये ग्वालियर फोर्ट है इसको किसने बिल्ड किया था? इसको बिल्ड किया था मान सिंह तोमर ने। किस सेंचुरी में? 8th सेंचुरी AD में। अगर हम इस फोर्ट की बात करेंगे, इसमें क्या क्या है? इसमें इट कंसिस्ट्स ऑफ ए डिफेंसिव स्ट्रक्चर और इसमें 2 मेन पैलेसेस है। एक है गुरजारी महल और मान मंदिर। मान सिंह तोमर ने इसको बिल्ड किया था 8th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वाज द चिटागोंग आर्मरी रेड ऑर्गेनाइज्ड? जो फेमस चिटागोंग आर्मरी रेड है, आपको बताना है कि इसको लीड किसने किया था। ऑप्शंस हम यहां से देखते हैं। सुखदेव, भगत सिंह, सूर्या सेन, राजगुरु। चिटागोंग आर्मरी रेड आपको बताना है कि ये किस लीडर ने ऑर्गेनाइज की थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सूर्या सेन ने चिटागोंग आर्मरी रेड जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये चिटागोंग आर्मरी रेड ये कब हुई थी? ये हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। अगर हम सूर्या सेन की बात करेंगे, इसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था मास्टर दास से। ठीक है, तो ये क्या हुआ था? ये रेड किसके रिगार्डिंग हुई थी? आर्मरी ऑफ पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस फ्रॉम द चिटागोंग आर्मरी इन बंगाल। बंगाल में ये रेड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Who among the following was the first European to be selected as president of Indian National Congress? सिंपली आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट वो कौन था। तो ऑप्शंस हम यहां से चेक करते हैं। एनी बीसेंट, जॉर्ज यूल, A.O. ह्यूम, अल्फ्रेड वेब। फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉर्ज यूल। ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम एनी बीसेंट की बात करेंगे, शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। A.O. ह्यूम, इसने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अगर हम जॉर्ज यूल की बात करेंगे, ये किस सेशन में प्रेसिडेंट बना था? ये प्रेसिडेंट बना था इलाहाबाद सेशन ऑफ 1828 और ये 4th प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आप कमेंट्स में ये मेंशन करो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप कमेंट्स में ये जरूर मेंशन कर लेना।
करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन सितंबर 2024। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस आपको बताना है कि वो कौन इलेक्टेड हुआ था, कब, सितंबर 2024 को। एमिनुअल मार्कॉन, माइकल बैर्नियर, एडवर्ड फिलिपी, जॉन कैस्टेक्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस आपको बताना है कि वो कौन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइकल बैर्नियर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे फ्रांस की, तो वो कौन है, दैट इज एनिमल मार्कन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP16 टू द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए किस कंट्री ने होस्ट की थी 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP16? ऑप्शन है यहां से इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएसए। COP16th कॉन्फ्रेंस ऑफ COP16 आपको बताना है कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सऊदी अरेबिया। और ये सऊदी अरेबिया के किस सिटी में हुआ था? ये हुआ था रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अगर हम इसके थीम की बात करेंगे, वो क्या था, आवर लैंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज। आपको बताना है कि फेमस पर्शियन फेस्टिवल एक है नवरोज, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खलील, इल्तुतमिश, फेरोज तुगलक, बलबन। नवरोज आपको बताना है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बलबन ने फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम नवरोज की बात करेंगे, ये इसको कौन सेलिब्रेट करता है? इसको सेलिब्रेट करता है पारसी कम्युनिटी। ठीक है, इट सेलिब्रेट्स, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इरानियन कैलेंडर। और ये कब इंटरनेशनल नवरोज डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद गुस्तो। आपको बताना है कि गणेश चतुर्थी ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गणेश चतुर्थी आपको बताना है कि ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर लेना। और अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के पहले कमेंट में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फिर मैं उस चैनल में ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा। अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करेंगे, ये एक हिंदू फेस्टिवल है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे किसके? लॉर्ड गणेशा, जो शिवा और पार्वती का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल नीनो फेनोमेना विच स्पार्क्स क्लाइमेटिक एक्सट्रीम अराउंड द ग्लोब ऑरिजिनेट्स इन द। एल नीनो ये क्लाइमेट के रिगार्डिंग है, आपको बताना है कि ये कहां से ऑरिजिनेट होता है। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं, सी ऑफ चाइना, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। तो ये एल नीनो ये कहां से ऑरिजिनेट होता है? ये ऑरिजिनेट होता है पैसिफिक ओशन से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। आपको बताना है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है। ऑप्शन है यहां से ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरिट सॉइल, माउंटेन सॉइल। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है, आपको यह बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन एन इकोसिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से किसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, किसमें इकोसिस्टम है। ऑप्शन यहां से देखते हैं, लाइट, एनर्जी, वाटर, बायोमास। किसका क्या फ्लो क्या होता है यूनिडायरेक्शनल, किसमें, इकोसिस्टम में, वो आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, बहुत बार ये एग्जाम्स में भी आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट में पाई जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया के किस स्टेट में पाई जाती है? दैट इज गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करेंगे, तमिलनाडु की कोस्टल लाइन कितनी है? 720 किलोमीटर, कर्नाटका की 400 किलोमीटर, गुजरात की कितनी है? 1600 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश की कितनी है? दैट इज 960 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा। हिमालयन पीक
किस हिमालयन पीक को सागर माथा कहा जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। सागर माथा किस माउंटेन, हिमालयन माउंटेन पीक को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट ज्वाइन अरेबियन सी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेनिनसुलर रिवर जो है किसको ज्वाइन नहीं करता है, अरेबियन सी को। पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। कौन सा पेनिनसुलर रिवर इंडिया का किस में ज्वाइन नहीं होता है, अरेबियन सी में, आपको यह बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कावेरी। इट इज द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया और ये अरेबियन सी में ज्वाइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया की लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिवर रिजर्व इनमें से कौन सी है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबंस, गुल्फ ऑफ मन्नार। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आपको बताना है कि वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुल्फ ऑफ मन्नार। इट इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अगर हम इस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। यूनियन बजट 2025-26 है, उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा है। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट में क्या कहा गया है, ए नेशनल जियोस्पेशल मिशन इज प्रपोज्ड टू डेवलप फाउंडेशनल जियोस्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डाटा फॉर अर्बन प्लानिंग। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द बजट प्रपोजेस ए 5 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड टू सपोर्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से चूज करना है, इन दो में से। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ओनली। तो इस यूनियन बजट 2025-26 इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए नेशनल जियोस्पेशल मिशन इज प्रपोज्ड टू डेवलप फाउंडेशनल जियोस्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा फॉर अर्बन प्लानिंग। तो इसमें 5 लाख करोड़ नहीं दिया गया था अर्बन चैलेंज के लिए फंड्स, तो इसमें कितना दिया गया था, इसमें दिया गया था 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड टू इंप्लीमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर ए मिक्सड इकोनॉमी। आपको बताना है कि किस 5 ईयर प्लान में इंडिया ने किसके लिए ऑप्ट किया था, मिक्सड इकोनॉमी के लिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिया ने किस 5 ईयर प्लान में मिक्सड इकोनॉमी ऑप्ट की थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडिया ने मिक्सड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी। अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड की बात करेंगे, ये क्या था, 1956 टू 1961। ठीक है, और अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, इट फंक्शनल बेस्ड ऑन द महालेबोनियस मॉडल। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विच 5 ईयर प्लान इज फंक्शनली बेस्ड ऑन महालेबोनियस मॉडल। तो ये क्या है, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान। सपोर्ट्स पे क्वेश्चन है, वाकर कप इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट। आपको बताना है कि वाकर कप किस सपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, फेंसिंग, गोल्फ। तो वाकर कप ये किस सपोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है गोल्फ के साथ। अगर हम इस वाकर कप की बात करेंगे, इट इज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज हर्बर्ट वाकर। ठीक है, जो प्रेसिडेंट क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन 1920 में। ठीक है, इसी के नाम पे इस पे वाकर कप इसका नाम पड़ा है। नेशनल यू डे आल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती। नेशनल यू डे जिसको कहा जाता है विवेकानंद जयंती। ठीक है, ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपको बताना है सिंपली नेशनल यू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी 10, जनवरी 11, जनवरी 12, जनवरी 13। नेशनल यू डे आपको बताना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 12 को हर साल। अगर हम 2025 की थीम की बात करेंगे, जो नेशनल यूथ डे था, इसका थीम क्या था, यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फेज सेकंड ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आपको बताना है कि कौन सा ईयर मार्क क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ फेज सेकंड ऑफ SBM ग्रामीण। 2020-21, 1920, 18-19, 21-22।
स्वच्छ भारत मिशन, ये सफाई के रिगार्डिंग एक मिशन स्टार्ट हुआ था 2015 में, ठीक है। इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था, आपको वो बताना है कि किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2021 2022, ठीक है। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे, इसको लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी, कब? अक्टूबर 2 2014। इस मिशन के तहत क्या होता है? एसबीएम के तहत विलेज, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंडिया, इनको डिक्लेयर किया जाता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कब? बाय 2 अक्टूबर 2019। इस दिन क्या था? 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो रिगार्डिंग एमसीक्यूज ऑन जनरल नॉलेज। तो अब आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना कि आपको ये सीरीज कंटिन्यूअसली चाहिए, जो ये सेक्शनल मॉक टेस्ट की ये जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, आपको ये चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।